नमस्कार दोस्तों, स्टोरी नाइट में आपका फिर से स्वागत है, जहां हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं एक से बढ़कर एक डरावनी कहानी। अगर आपको ऐसी रोमांचक कहानियां पसंद हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ाने का दम रखती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिसमें आपको डर के साथ एक नई दुनिया का एहसास होगा। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप एक भी कहानी चूक न जाएं। आइए शुरू करते हैं आज का यह रोमांचक सफर। दिसंबर का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर था। कोहरे और धुंध के साथ आसमान पर बादल भी काफी छाए हुए थे। मौसम के हिसाब से बारिश कभी भी किसी भी समय हो सकती थी। हर तरफ धुंध और सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में अजीम अपनी मंगेतर लैबा के साथ कोहरे और धुंध को चीरता हुआ किसी काम के सिलसिले से राजस्थान से दिल्ली अपने घर वापस जा रहा था। मौसम काफी ज्यादा खराब था, इसलिए एक सीमित गति के साथ अजीम कार को ड्राइव कर रहा था। कार में रेडियो बज रहा था, जिसमें पुराने सदाबहार गाने एक के बाद एक बजते जा रहे थे। रात के 12 बजने वाले थे। मौसम धीरे धीरे और भी खराब होता चला जा रहा था। कार में लगी एसी की गर्माहट की वजह से लैबा शायद सो चुकी थी। उसे सोता देख अजीम ने रेडियो को बंद कर दिया और चुपचाप खामोशी से कार चलाने लगा। अभी सिर्फ 5 मिनट का ही सफर तय हुआ था कि कार चलाते चलाते अजीम को भी नींद आ गई। उसे कुछ होश नहीं रहा कि उसकी कार कहां और किधर जा रही है। तभी अचानक सामने से एक ट्रक तेज रफ्तार के साथ उनकी कार की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। रोशनी की वजह से अचानक लैबा की आंखें खुल गईं। अपनी मौत को इतनी करीब देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। उसने अजीम को जगाने के बजाय कार के स्टीयरिंग को फटाक से पूरी ताकत के साथ चिल्लाते हुए एक तरफ मोड़ दिया। अजीम की भी आंखें ऐन वक्त पर खुल गईं, पर जब तक वो कार को कंट्रोल करता, कार एक पेड़ से जा टकराई। ट्रक कार के इतनी नजदीक से गुजरा कि कार का साइड मिरर तक टूट गया। कार की रफ्तार कम थी, इसलिए उन्हें कोई खरोच तक नहीं आई। वो दोनों काफी डर गए। दोनों ने डर से एक दूसरे को कस के गले लगा लिया। तुम ठीक हो ना? अजीम ने लैबा से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं, उसने रूहा से अंदाज में कहा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अजीम ने ईश्वर का धन्यवाद किया। दोनों कार से बाहर आ गए। उनकी कार का एक्सीडेंट होते देख एक बुजुर्ग आदमी दौड़कर उनके पास आ पहुंचा। अरे बेटा, सब ठीक है ना? किसी को चोट तो नहीं आई? बुजुर्ग ने पूछा। नहीं बाबा, अल्लाह का शुक्र है, सब सही सलामत है, अजीम ने जवाब दिया। हजारों एक्सीडेंट हुए, मगर आज तक यहां किसी को एक खरोच तक नहीं आई, बाबा ने कहा। मतलब? अजीम ने आश्चर्यजनक होकर पूछा। मतलब वो देखो, बुजुर्ग ने अपने पीछे जंगल में एक जलते हुए दीपक की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो वहां सूफी बाबा की दरगाह है। उनके रहमोकरम से आज तक उनकी सरजमी के सामने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अजीम और लैबा ने लंबी नजर दौड़ाई ताकि दरगाह को देख सके, पर धुंध की वजह से उन्हें सिर्फ एक रोशनी ही जलती हुई दिखाई दी। बाबा, आप कौन? आप इतनी रात गए यहां? लैबा ने पूछा। मैं फकीर हूं, इसी दरगाह का। ठंड तेज थी, जलाने के लिए लकड़ियां लेने आया था बाहर, पर आपकी कार को पेड़ से टकराते देख मैं दौड़ता हुआ चला आया, बुजुर्ग ने बड़े प्यार से जवाब दिया। हाँ, वो अचानक से एक ट्रक सामने आ गया था, इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाया था, अजीम ने लड़खड़ाती हुई आवाज में जवाब दिया। ट्रक? बाबा ने बड़े अचंभे स्वर में कहा। हाँ, वो ट्रक आ गया था, अजीम से पहले लैबा ने कहा। पर यह कैसे हो सकता है? मैंने तो कोई ट्रक नहीं देखा। बाबा की आवाज में इस बार और भी अचंभापन था। नहीं बाबा, आपने शायद सही से देखा नहीं होगा, ट्रक की वजह से ही ऐसा हुआ, अजीम बुजुर्ग आदमी का भरम दूर करते हुए बोला। पर मैं यहीं खड़ा था, मैंने तो कोई ट्रक नहीं देखा। बुजुर्ग की आवाज में अभी भी अचंभेपन की खराश थी। नहीं बाबा, आप शायद देख ना पाए हों, अजीम ने फिर कहा। बाबा बहस नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो आगे कुछ नहीं बोले। अजीम फिर कार में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करता है, पर पेड़ से टकराने की वजह से कार स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। अजीम गाड़ी से बाहर आया, उसने कार की हालत चेक की और निराश मन से बोला, अब ये स्टार्ट नहीं होगी। ये सुनकर लैबा का चेहरा उतर गया। अब हम क्या करेंगे? अजीम भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए। शहर और बस्तियां उस जगह से कोसों दूर थीं। इस वीराने को देखते हुए वो बाबा से बोला, बाबा,
यहाँ कहीं आज रात रुकने की जगह मिल सकती है क्या? वैसे दरगाह में मेरा हुजरा है, आप लोग वहां ठहर सकते थे, पर औरतों को दरगाह के अंदर जाना मना है, इसलिए एक दूसरा रास्ता है, अगर आप लोग चाहें तो वहीं जा सकते हैं। बाबा ने कारण और उपाय एक साथ बताया। कौन सी जगह है बाबा? अजीम बोला। दरगाह के पीछे एक नदी है, उसके उस पार एक सराय बना हुआ है, आप लोग चाहे तो वहां जा सकते हैं। बाबा ने जगह का जिक्र किया। कितनी दूरी पर है यहां से? लैबा ने पूछा। दरगाह के पीछे एक नदी है, उसे पार करके जाओगे तो सिर्फ आधे घंटे में ही पहुंच जाओगे, और अगर इसी सड़क से होते हुए जाओगे तो शायद सुबह रास्ते में ही हो जाए, बाबा ने कहा। और अगर आप लोग आना चाहे तो मैं रास्ता बता सकता हूं, बाबा फिर बोले। अजीम ने पहले कुछ सोचा, फिर लैबा से इशारे में पूछा और उसके बाद बाबा को अपना फैसला सुनाया। ठीक है बाबा, चलिए। मन में कोई बुरे ख्यालात मत लाइए, मुझे लूटमार का शौक होता तो किसी दरगाह का मुरीद ना होता। बाबा ने उनके संकोच भरे मन को देखते हुए कहा। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अनजान जगह से जरा सा खौफ बना हुआ था, अजीम ने जवाब दिया और बाबा जी के पीछे चल दिया। दोनों के मन में जरा सा डर था, पर हालात को देखते हुए उन्हें ये बाबा पर यकीन करना पड़ा। सड़क से थोड़ी दूर जंगल में एक दरगाह के पास वो लोग पहुंचे। वहां से गुजरते हुए बाबा ने दरगाह से एक लालटेन ली और अपना हुजरा दिखाया और दरगाह के पीछे नदी की ओर चल दिए। एक संकीर्ण रास्ते से तीनों लोग गुजरते हुए चल दिए। अंधेरा और कोहरा काफी ज्यादा था, सामने कुछ देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे वो लोग नदी के तट पर पहुंचे। इस नाव पर बैठकर उस पार जाना, वहां से एक कच्चा रास्ता मिलेगा, थोड़ी दूर जाने पर एक सराय का बोर्ड दिखेगा, तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। बाबा ने पूरा रास्ता एक बार में बता दिया। वहां कोई और भी होगा इतनी टाइम? लैबा ने पूछा। हाँ, वहां एक दो मुसाफिर हमेशा रहते हैं और एक नौकर भी रुकता है वहां, बाबा ने जवाब दिया। ठीक है बाबा, शुक्रिया, अजीम अपना जैकेट कसते हुए बोला। अब तुम लोग जाओ, मुझे भी वापस जाना है। इतना कहकर बाबा जी वहां से चल दिए। अजीम और लैबा मोबाइल की लाइट के सहारे नाव के नजदीक पहुंचे। बहुत आहिस्ता से वो लोग नाव में उतरे। कड़ाके की ठंड की वजह से नदी का पानी एकदम बर्फ था और अंधेरे की वजह से नाव किस ओर कौन सी दिशा में जा रही है कुछ पता नहीं चल पा रहा था। बहुत ही मुश्किल सफर से गुजरना पड़ रहा था उन दोनों को। एक डंडे के सहारे अजीम धीरे धीरे पानी की लहरों को काटते हुए नदी के दूसरे छोर पर जा पहुंचा। दोनों तट के ऊपर आए और रास्ता ढूंढने लगे, पर उन्हें जंगल के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, और नजर आता भी कैसे, जब उनकी नाव बहते हुए किसी दूसरे छोर पर जा पहुंची थी। उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। यहां तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, अजीम लैबा से कहने लगा। थोड़ा उस तरफ चल के देखते हैं, लैबा आगे बढ़ते हुए बोली। दोनों मोबाइल लाइट के सहारे थोड़ा और आगे बढ़े। ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। थोड़ा चलने के बाद उन्हें एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। उनके चेहरे पर हल्की सी खुशी झलक गई। वो दोनों उस रास्ते पर हो लिए। अभी कुछ दूर का ही रास्ता उन्होंने तय किया था कि उन्हें अचानक से परिंदों के फड़फड़ाने की आवाजें सुनाई दी, तो लैबा एकदम से डर गई। डरो मत, परिंदा है, अजीम मुस्कुराते हुए बोला। दोनों फिर निसंकोच आगे बढ़ चले। थोड़ा और चलने पर उन्हें एक दूरी पर आग जलते हुए दिखाई दी। वो समझ गए वो सही जगह पर आ पहुंचे हैं। उन्होंने उस आग की तरफ लंबे लंबे कदम बढ़ाए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा सराय पूरी तरह वीरान जैसा दिख रहा है। वो आग के पास बैठ गए और हाथ सेंकने लगे। सराय का दरवाजा बंद था, पर अंदर किसी चीज की रोशनी जल रही थी। तुम बैठो, मैं देखता हूं अंदर कोई है कि नहीं, अजीम इतना कहकर दरवाजे की तरफ चला गया। लैबा वहीं बैठी रही। उसका पूरा ध्यान हाथ सेकने पर था। बीचों बीच जंगल में वो दोनों शायद अकेले थे। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। धुंध और सर्दी और बढ़ती जा रही थी। लैबा चुपचाप हाथ सेंक रही थी कि तभी अचानक से किसी के चलने की आवाज ठीक उसके पीछे आई। उसने पहले सोचा शायद ये उसका भ्रम है, पर आहिस्ता आहिस्ता किसी की परछाई उसके सामने आ गई। उसने हल्की से गर्दन मोड़कर देखा तो परछाई सचमुच किसी इंसान की थी। उसने एक झटके के साथ मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। वो काफी डर गई और दौड़ते हाँफते अजीम के पास चली गई। उसके चेहरे पर एक तरह का डर देखकर वो घबरा गया। क्या हुआ, इतना हाँफ क्यों रही हो, अजीम ने पूछा। अभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, लैबा सांस रोकते हुए बोली।
अरे कुछ नहीं, वो कोहरा इतना पड़ रहा ना, इसलिए तुम्हें लगा होगा। अभी मुझे भी लगा था कि अंदर कोई है, पर मैंने सब कहीं देखा, अंदर कोई नहीं है, एक परिंदा भी नहीं, अजीम ने जवाब दिया। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक औरत उन्हें दूर खड़ी हुई नजर आई। वो चुपचाप वहीं आग के पास खड़ी हुई थी। एक पल के लिए अजीम थोड़ा सहम गया, फिर उसने सोचा कि शायद वो यहाँ की देखरेख करने वाली हो। कौन हो तुम? क्या तुम यहीं रहती हो? अजीम ने तेज आवाज लगाकर उससे पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो अजीम ने फिर कहा, क्या हमें आज रात के लिए यहां कोई कमरा मिल सकता है? इस बार बिना जवाब दिए वो धीरे धीरे कदमों के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसने राजस्थानी पोशाक पहन रखी थी और अपने चेहरे को पूरी तरह घूंघट से ढक रखा था। वो चुपचाप आकर उनके ठीक सामने खड़ी हो गई और बोली, आप लोग अंदर चलिए, मैं कमरा दिखा देती हूं आप लोगों को। इतना कहकर वो अंदर चल दी। लैबा चुपचाप सहमी हुई अजीम से चिपक कर खड़ी थी। अजीम जैसे ही उसके पीछे चला, लैबा भी चिपके चिपके उसके पीछे चल दी। तीनों अंदर दाखिल हुए। यहां आप अकेली रुकती हैं? अजीम ने उससे पूछा। मैं सालों से यहां अकेली ही हूं, औरत बिना देखे सीधे चलते हुए बोली। ये सराय इतना खंडहर क्यों लग रहा है? अजीम ने फिर पूछा। मैं सालों से यहां अकेली ही हूं, औरत बिना देखे सीधे चलते हुए बोली। ये सराय इतना खंडहर क्यों लग रहा है? अजीम ने फिर पूछा। वो रहा आपका कमरा। औरत ने इशारे से एक कमरे का दरवाजा दिखा दिया और वहां से चली गई। बड़ी अजीब औरत है, लैबा ने कहा। दोनों कमरे में दाखिल हुए। कमरे की हालत देखकर वो सोच में पड़ गए कि कैसा सराय है ये। कमरे में सिवाय एक पलंग और रजाई के अलावा और कुछ भी नहीं था। दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे, इसलिए बिना वक्त गंवाए वो तुरंत बिस्तर पर गिर पड़े। लेटते ही वो कब सो गए उन्हें कुछ पता न चला। मौसम धीरे धीरे काफी ठंडा होता जा रहा था। ऐसे में कुछ देर बाद ही लैबा की आंखें खुल गईं। उसे ठंड ज्यादा महसूस हो रही थी। उसने सामने देखा दरवाजा खुला है और ठंडी ठंडी हवा कमरे में बहुत तेज से आ रही है। दरवाजा बंद करने के लिए वो आगे बढ़ी। हवा काफी तेज से चल रही थी, पर आसमान पर से बादल शायद छट गए थे, क्योंकि अब पहले से ज्यादा रोशनी लग रही थी। उसने दरवाजा बंद किया और फिर बिस्तर की तरफ चल दी। वो जैसे ही मुड़ी, उसे एक अजीब तरह की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गीत गा रहा हो। उसने पलटकर फिर से दरवाजा खोला और कान लगाकर इधर उधर सुनने लगी। उसका सोचना सही था, शायद कोई गीत गा रहा था अंदर। उसने कमरे का दरवाजा वैसे ही बंद कर दिया और उस आवाज की तरफ चल दी। वो जितना आगे बढ़ती जा रही थी, आवाज और करीब होती जा रही थी। अब उसे साफ साफ सुनाई दे रहा था कि कोई गीत भी गा रहा है और नाच भी रहा है। वो दबे पांव उस आवाज की तरफ बढ़ती रही। ऊपर जाने की सीढ़ियां थीं, जिनके पीछे वाले कमरे से शायद आवाज आ रही थी। वो चुपचाप सीढ़ियों के पीछे वाले कमरे के पास पहुंची। कमरे का दरवाजा काफी बड़ा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि कमरा भी बहुत बड़ा होगा। वो दरवाजे को बिना हाथ लगाए कमरे के दूसरी तरफ चल दी, ताकि किसी खिड़की वगैरह से देख सके कि अंदर कौन है। उसने थोड़ी दूरी पर एक खिड़की देखी तो चुपचाप उसके पास पहुंच गई। उसने बहुत सावधानी से अंदर देखा। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा वही औरत हवा में झूल रही है और नाच गा रही है। यहां जो आएगा वो मरेगा, यहां जो आएगा वो मरेगा, और हंसने लगी। वो औरत खुद से नाच नाच कर बातें कर रही थी। उसको देखते ही लैबा समझ गई कि ये कोई औरत नहीं बल्कि कोई चुड़ैल है। उसने डर के मारे दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया। फिर जमीन पर नजर दौड़ाई तो देखा फर्श पर कई लाशें खून में लथपथ पड़ी हैं। वो बहुत डर गई। डर के मारे उसके आंसू बहने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे अजीम का ख्याल आया, जिसे वो अकेला छोड़कर आई थी। उसने अपने आंसू पोंछे, अपना मुंह दोनों हाथों से दबाया और बिना उठे रेंगते रेंगते सीढ़ियों तक गई। वहां पहुंचकर वो खड़े होकर दबे पांव कमरे की तरफ चल दी। उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, वो गाने बजाने की आवाज आनी बंद हो गई। वो तुरंत अजीम के पास पहुंची और उसे इशारे से जगाया और एकदम चुप रहने को बोलकर कमरे से बाहर ले आई। उसने फटाफट सारी बातें अजीम को बता दी और उसे ले जाकर सीढ़ियों के पीछे छुप गई। थोड़ी देर बाद वो औरत हवा में झूलती हुई उनके एकदम करीब से गुजरी। उसे ऐसे हवा में तैरते देख अजीम को भी लैबा की बातों पर यकीन हो गया। वो सीधे उसी कमरे की तरफ जा रही थी जहां वो लोग ठहरे हुए थे। ये सब देखकर दोनों के गले सूख गए थे।
वो लोग चुपचाप अपना मुंह दबाए वहीं बैठे रहे। शायद उन्हें पता था कि शैतान इंसान को उसकी सांसों की आवाज से ढूंढ लेता है। वो इतना तो समझ गए थे कि ये कोई सराय नहीं है, पर बाबा ने उन्हें इस शैतान के पास इस चुड़ैल के हाथों मरने क्यों भेज दिया था, ये अभी भी उनके लिए एक राज्य था। वो बड़ी खामोशी से बैठे थे कि तभी वो चुड़ैल उनके नजदीक से कुछ गुनगुनाते हुए गुजरी। वो शायद अपनी गायकी के आगे उनकी सांसों की आवाज न सुन सकी, इसलिए वो सीधे उस कमरे की तरफ चलती चली जा रही थी जिधर अजीम अपनी लैबा के साथ रुका था। पर उसे क्या पता था कि वो लोग उस चुड़ैल को पहचान गए थे। वो जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ी, अजीम लैबा को लेकर बाहर निकल गया। वो दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ नदी की तरफ दौड़ने लगे। वो काफी तेजी से दौड़ रहे थे और बहुत डरे हुए थे। तभी पीछे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी तो वो दोनों वहीं ठहर गए। उनकी आंखों में डर पूरी तरह उतर चुका था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी अचानक से वो चुड़ैल ठीक उनके सामने आ खड़ी हुई। इस बार उसका चेहरा खुला हुआ था। वो इतनी डरावनी दिख रही थी कि उसे देखते ही लैबा की चीख निकल गई। कितनी दूर भागोगे मुझसे? इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी डरावनी और दहशत भरी आवाज सुनकर दोनों घबरा गए। अजीम उस चुड़ैल से बचने के लिए जल्दी जल्दी कुछ पढ़ने लगा, पर वो कुछ और पढ़ पाता इससे पहले उसने अजीम को दूर फेंक दिया। लैबा जोर जोर से रोने लगी। चुड़ैल फिर लपक कर अजीम के पास आ गई। इस बार उसने जैसे ही अजीम को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही फकीर बाबा ने आकर उसकी आंखों में एक तरह की धूल झोंक दी। वो चीखती चिल्लाती वहां से गायब हो गई। फकीर बाबा को वापस अपने साथ देख दोनों की जान में जान आई। कौन थी ये बाबा? अजीम ने बाबा से पूछा। तुम लोग गलत बसेरे पर आ गए थे। ये सराय नहीं था। वो तो शुक्र है मैंने उस परिंदे को दरगाह पर बैठा हुआ देख लिया था और समझ गया कि तुम लोग गलत जगह पर पहुंच गए हो। ये इस इलाके के बहुत पुराने राजा भीमसेन का तवायफ खाना था। सराय तो वहीं सामने वाले रास्ते पर था, बाबा ने जवाब दिया। पर यह कौन थी बाबा? मैंने वहां कई लोगों की लाशें देखी थीं। लैबा ने रोते रोते पूछा। ये पास के गांव के बंजारों की लड़की थी। भीमसेन के वफादार आदमी एक बार इसे जबरदस्ती यहां उठा लाए थे और इसके साथ बहुत बदसलूकी की, जिसकी वजह से इसने यहां अपनी जान दे दी थी। तब से इसकी रूह इसी वीराने में भटकती रहती है। अगर कोई भूले भटके वहां पहुंच जाता है तो ये उसे उन्हीं लोगों में गिनती है और उनकी जान ले लेती है। पर अब हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। वो किसी भी वक्त फिर से आ सकती है। बाबा ने सारी बात कम शब्दों में बताई और वहां से जल्दी निकलने की सलाह दी। तीनों जल्दी जल्दी वहां से निकलने के लिए तैयार हो गए। सुबह होने में कुछ ही वक्त बचा है, उसके बाद वो फिर उसी बिराने में वापस चली जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर हम नदी के उस पार दरगाह की जमीन पर नहीं पहुंचे तो वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। बाबा लंबे लंबे कदमों से बढ़ते जा रहे थे, साथ साथ उन्हें आने वाले हर खतरे से वाकिफ भी कराते जा रहे थे। लैबा और अजीम काफी डरे हुए थे। बाबा के पग चिन्हों पर वो जल्दी जल्दी चलते जा रहे थे। हर तरफ खौफ का मंजर दिख रहा था उन्हें। अगर कोई पक्षी भी जरा तेज आवाज में बोल देता था तो वो सब कांप जाते थे। जैसे तैसे वो लोग किनारे पर पहुंचे, नाव को खींचा और उसमें सवार हो गए। बाबा जल्दी जल्दी नाव को डंडे के सहारे खेने लगे। अजीम और लैबा एक दूसरे में सिमट कर बैठे हुए थे। डर उनके जहन में पूरी तरह अपना घर बना चुका था। नाव नदी के बीचों बीच में पहुंची ही थी कि अचानक एक तेज आवाज के साथ पूरी नाव पानी में पलट गई। तीनों डूबते हुए गहरे पानी में जा पहुंचे। पूरी कोशिश करके वो लोग पानी की ऊपरी सतह पर आए और देखा वो चुड़ैल नाव के ऊपर बैठी आराम से हंस रही है। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि लैबा की चीखें निकल गईं। वो दोनों बहुत डर गए। उनके डरे चेहरों को देखकर बाबा से रहा न गया। तू क्या समझती है? तू सबकी जान ले लेगी। जो तू चाहेगी वो करेगी। ये दोनों मुसाफिर हैं। ये यहां तेरे बसेरे पर नहीं, सराय पर रुकने आए थे। ये नए हैं, रास्ता भटक गए थे। इनकी जान की दुश्मन क्यों बनी है? बाबा धीरे धीरे बात करते करते उसके नजदीक पहुंच गए। जो मेरे बसेरे पर आएगा वो मरेगा। वो हंसते हुए और भी डरावनी लग रही थी। पर ये तेरे दुश्मन नहीं हैं। बाबा चुड़ैल की आंख में धूल झोंकते हुए नाव के करीब पहुंच गए जहां वो आराम से बैठी थी। लैबा और अजीम ठंडे पानी में धीरे धीरे बर्फ बनने लगे थे। बाबा ने अचानक से कुछ पड़ा और हाथ में पानी लेकर उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। चुड़ैल जोर जोर से तड़पने लगी और पानी में जा गिरी।
उसे तड़पता देख बाबा ने अजीम और लैबा की तरफ एक तेज आवाज लगाई, इससे पहले कि वो ऊपर आए, तुम लोग जल्दी से पानी से निकलकर नदी के उस पार निकल जाओ, जल्दी करो जाओ। अजीम ने देखा बाबा नाव पर सवार हो रहे हैं और उनकी तरफ आ रहे हैं। वो दोनों जल्दी जल्दी पानी से बाहर निकले और नदी के ऊपरी छोर पर जाकर खड़े हो गए। बाबा जल्दी जल्दी नाव को खे रहे थे। जल्दी करिए बाबा, अजीम ने एक तेज आवाज बाबा को लगाई। मेरी फिक्र न करो, तुम लोग जल्दी से दरगाह तक पहुंचो, जाओ। बाबा ने एक तेज आवाज लगाई। वो दोनों पहले कुछ देर खड़े सोचते रहे तो बाबा ने फिर चिल्लाकर कहा, मैं कहता हूं तुम लोग जाओ, जाओ। इस बार अजीम ने लैबा का हाथ पकड़ा और तेज तेज से दौड़ना शुरू कर दिया। वो अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ते जा रहे थे। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद उन्हें बाबा की एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। शहर से कोसों दूर किसी ने आज बिना अपनी जान की परवाह किए अजीम और लैबा की जान बचा ली थी। वो दोनों चीख सुनकर वहीं खड़े हो गए, जैसे किसी अपने ने आज उनके लिए अपनी जान गंवा दी हो। तो ये थी आज की डरावनी कहानी। क्या आप इस डर के सफर से निकल पाए, या कहीं ना कहीं ये कहानी आपके दिलो दिमाग में अपनी जगह बना चुकी है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें जरूर बताएं और याद रखें, अगली बार जब आप अकेले हों तो ये मत भूलें कि अंधेरे में शायद कोई और भी हो सकता है जो आपको देख रहा हो। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और सपने डरावने देखें।